आपड़ो उत्तराखंड की उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधायक हॉस्टल देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस मौके पर उन्होंने कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की अवधि को बेहद कम रखने जाने पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा बजट पर चर्चा और जनता के मुद्दे सदन में उसे इसकी नहीं पड़ी है, इसलिए सरकार ने सत्र की अवधि बेहद कम रखी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस बजट सत्र में राज्य के लोगों से जुड़े तमाम अहम मुद्दे उठाएगी। इस मौके पर उनकी यह दिक्कत नैनीताल में राम सेवक सभा ने होली महोत्सव का आयोजन किया है। होली महोत्सव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, इस साल 27वां फागोत्सव का शुभारंभ 18 मार्च से किया जा रहा है, जिसमें 19 मार्च को महिला होली जुलूस और स्वांग प्रतियोगिताओं के साथ शुरू होगा। 18 मार्च को राम सेवक सभा प्रांगण में महिला बैठकी होली, 20 मार्च को चीर बंधन व रंग धारण होगा और इस कार्यक्रम में महिला पुरुष की टीम होली गायन प्रस्तुति भी करती नजर आएगी। जब हम 27वें फागोत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी मातृशक्ति ने निश्चित रूप से एक विशेष सहयोग देने का मन बनाया है और संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्कृति को संरक्षित रखना, संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये राम सेवक सभा का हमेशा से उद्देश्य रहा है। इसमें आप जहां अल्मोड़ा, नैनीताल, बेतालघाट और हल्द्वानी की टीमें, जोलीकोट की टीमें की जो महिलाएं हैं वो प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हमारी स्थानीय टीमें भी इस पूरे कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे और महोत्सव 26 तारीख तक चलेगा। बच्चों का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम में होगा और साथ ही जो हमारे क्लासिकल हैं, जिसको हम कुमाऊनी संगीत कहते के रूप में और कुमाऊनी संगीत होली के रूप में जानते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब देश के अन्य राज्य में भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत असम सरकार ने अपनी कैबिनेट में मुस्लिम मैरिज लॉ को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस मामले में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अब अन्य राज्य भी उत्तराखंड का अनुसरण कर रहे हैं। बयान आए हैं यूसीसी के लिए पायनियर स्टेट है और निश्चित तौर पर जो हमने एग्जाम्पल रखा है, पूरा देश उसको आने वाले करने जा रहा है, वो भी आएगा। पार्लियामेंट में भी ये बिल पास होगा। अभी तो प्रदेशों के होते हुए जा रहा है। समय आएगा लागू होगा। मुझे खुशी है, पूरा देश हमको फॉलो कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर करीब विभिन्न पार्टियों के करीब 6000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के बहुत बड़ी संख्या में पूर्व विधायक हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य, ऐसे सैकड़ों की तादाद में। और पदाधिकारियों की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, उनकी संख्या के हिसाब से हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश भर में 6000 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी और यूपीडी के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को देहरादून हाथीबड़ कला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 76 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना है। ये प्रधानमंत्री के मन की बात का 110वां संस्करण रहा। गणेश जोशी के साथ पार्टी के बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता ने भी इस मौके पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम लोगों को नए
कार्य करने और समाज के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात आगे रखी कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के इस संस्करण में नरेंद्र मोदी कई रोचक जानकारी देते नजर आए। आज के संस्करण में उन्होंने ड्रोन दीदी का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ ड्रोन का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता गया है। आगे उन्होंने कहा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या सर्वेक्षण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ड्रोन का महत्व काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें मन की बात एपिसोड को सुनने का मौका मिला और हम जितनी बार ये मन की बात सुनते हैं, ऐसा कुछ नया हमें जानने को मिलता है जिसका लाभ देश की जनता व समाज को मिलता है। जहां प्रधानमंत्री जी आज ड्रोन दीदी का जिक्र किया, उसके माध्यम से कुछ बहनों से भी संवाद किया और आज ड्रोन का देहरादून के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय रीजनल पार्टी ने अपना सदस्य अभियान चलाया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ली है। पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बाद कोई तीसरी पार्टी नहीं है जो विपक्ष की भूमिका निभा सके। आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य की पांचों सीटों पर और निकाय चुनाव को दमखम के साथ लड़ती नजर आएगी। ये देने का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है। चुनाव से पहले भी अभी दो-तीन बार और काफी संख्या में लोग और सदस्यता लेंगे। ये बेसिकली क्या है कि राष्ट्रीय दलों से लोगों का वो भंग होता जा रहा है और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बाद अगर तीसरा दल जिसको जनता वोटा फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए TV27 न्यूज़।